देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे वृद्धि के लिए। इसके पहले हम लोग प्रतिशत ज्ञात करना पढ़ रहे थे, जिसमें रप्तांक पूर्णांक ये सब चीज़ें थी। 50% बराबर रप्तांक इंटू 100 गुणे पूर्णांक। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, यदि मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए इसको लोग लगाते हैं दो तरीके से। अगर एक लोग इस तरह लगाते हैं कि पहले 500 रुपये में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 500 रुपये का 20% निकालेंगे। जैसे 500 इंटू 20 बटा के 100। ये देखिए डबल जीरो करता हूँ, यहाँ 5 गुना के 10 100, यानी कि 20% की वृद्धि का मतलब कि 100 रुपया। अब ये 100 रुपये 500 रुपये में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो कहेंगे कि 500 रुपये प्लस 100 रुपये बराबर 600 रुपये। ठीक, ये नॉर्मल सवाल पेड के क्वेश्चन में आता है। देखिए ये बुक है पेड यूपीएससी पेड एग्जाम का, इसी का सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग और थोड़ा अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे में 20% की वृद्धि मतलब कि 100% में 20% की वृद्धि होगी, मतलब 120% हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे कि 500 का 120%, 120 बटा के 100, 120% मतलब 120 बटा के 100। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 600 रुपये हुआ ना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कमी ज्ञात करना। प्रतिशत कमी ज्ञात करने के बारे में अब हम लोग समझेंगे। अब देखिए इसमें है प्रतिशत कमी ज्ञात करना। कमी ज्ञात करने के लिए फिर देखिए, अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% में 20% कमी हुई है, मतलब कि हो गया 80%। ठीक है, तो 80% हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे इसको 600 मल्टीप्लाई 80 बटा के 100। अब ये डबल जीरो कटा, ये डबल जीरो कटा, अब देखिए ये 480 रुपये। ठीक, प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए हम लोग 100 में से 20% की घटा देंगे और उसमें आएगा 80। तो 80% मतलब कि 80 बटे के 100, तो 600 गुणे 80 बटे के 100, 480 रुपये आया। 600 गुणे 80 बटे के 100, ये तो हम लोग बताएं। इसी तरह सवाल भी लगाएंगे, लेकिन एक तरीका और जिसमें बता रहा था कि 20% की कमी हो गई है, तो हम लोग पहले 20% इसका निकालेंगे। तो 600 मल्टीप्लाई 20 बटा के 100, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 120 रुपये। और ये 120 रुपये 600 रुपये में कमी हुआ है, मतलब कि 600 माइनस 120, और ये देखिए हो गया 480 रुपये। लेकिन अब इतना लंबा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अब इस तरह सवाल में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल पेड में आया करता था, पर अब नहीं आता है। दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें का बीए यूपी ट्रिपल सी पेड क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मतलब यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है। हम लोग बीएचयू बीए के भी बेस पे इसको पढ़ सकते हैं, बीएचयू बीए में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है। देखिए क्वेश्चन लगाने से कुछ लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे, बीजगणित पढ़े होंगे, तो सीधा सीधा मान लेंगे माना संख्या यक्स के बाद फिर लगाना शुरू करेंगे कि किसी 36 का 8% है। अगर मान लीजिए जो अलजेब्रा लगाते हैं, जो अलजेब्रा यूज करते हैं, जो सोचते हैं कि हमारा गणित बहुत अच्छा है, अलजेब्रा यूज करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, पर ये सब काम नहीं आता है बाद में जब टाइम कम होता है। 36 का 8% की संख्या का 72%, लोग कहेंगे लगाएंगे माना संख्या बराबर यक्स। देखिए मैं 8 वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 8 वाले तो ये सब चीजों से भागते हैं हमेशा, एक्स वाई जेड से। लेकिन भरोसा रखिए मैं एक्स वाई जेड यूज ही नहीं करूंगा इस पूरे प्रतिशत चैप्टर में, कहीं भी आप लोग एक्स वाई जेड यूज करूंगा, पर बता रहा हूँ क्योंकि यही छोटी बेसिक चीजें होती हैं जिसे पता होगा तभी आपको लॉन्ग कट से ही शॉर्टकट बनता है। जितने लोग दवा रखते हैं शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसी लॉन्ग कट से ही शॉर्टकट यूज किया जाता है। माना संख्या हो गया यक्स और किसी संख्या का 72% है। देखिए यहाँ पे थोड़ा अजीब सा दिया है, किसी संख्या का 72%, मतलब कि संख्या का 72% है। तो जब हम संख्या x माने हुए हैं तो इसका 72% होगा। 72% मतलब कि x गुणे 72% का मतलब होता है 72 बटा के 100। ठीक है, अब देखिए x गुणे 72 बटा के 100 किसके बराबर है, 36 के 8% के बराबर है। तो कहेंगे बराबर है
36 गुणे 8% मतलब कि 8 बटा के 100, तो 8 बटा के 100। ठीक, इस तरह हम लोग x का मान निकालेंगे। देखिए x का मान कैसे निकलेगा, अब हम लोग इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 72x अपॉन में 100 बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 का 48, ये 8 4 बचा, 8 3 के 24, 4 28, 288 बटा के 100। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 72x मल्टीप्लाई 100 बराबर 288 इंटू 100। फिर यहाँ से अगर हम लोग x की मान निकालेंगे तो कहेंगे कि ये जो टर्म है वो नीचे अपान में हो जाएगा, जिसे फिर भी देख लो कि लाइन आगे। अब यहाँ पे हम लीजिए, अब ये हो जाएगा आपका 7200x होगा ना, 72x मल्टीप्लाई 100, 7200x, और ये हो जाएगा 288 पे डबल 0। फिर हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर जिसका मल्टीप्लाई होता है वही c का डिवाइड जाता है। x का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, अगर हम x का मान निकालेंगे तो 7200 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी ये, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7200, डबल 0 से डबल 0 कटा। अब ये देखिए कितना हुआ, 4 आया, 4 गुना के 8, 4 7 28, यानी वो संख्या क्या है आपका 4 है। 4 ऑप्शन सही। लंबा चौड़ा करने की हम लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन करना चाह रहे हैं, आगे भागना चाह रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन को अरेंज करना चाह रहे हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन का सलूशन है, एक बार आप लोग भी देख लीजिए अच्छे से, इसका आंसर 4 आया। लेकिन हम लोग इतना लंबा नहीं लगाएंगे। देखिए एक नियम हम लोग इसको और समझते हैं। अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो सिंपल कर देंगे, 36 का 8% जो दिया हुआ है तो हम लोग कर देंगे डायरेक्ट 36 इंटू 8 बटा के 72, तो 36 दूना 72 और 2 चक्के 8, ये हो गया 4 आंसर। बात समझ में? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए 36 गुणे, अब इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं, एक शॉर्टकट चीज है, 36 गुणे 8 बटा के क्या कर देंगे 72। ठीक, तो ये आ गया 4 आंसर। ये हो गया सेकेंड। अब इस चीज को अगर मान लीजिए ये चीजें अगर जिसका ज्यादा प्रैक्टिस हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन अगर हम कह दें कि मुझे ये भी चीजें नहीं आ रही समझ में, तो देखिए इसके लिए भी थर्ड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन ये है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन दे के क्वेश्चन लगाते हैं। संख्या का 72% 36 के 8% के बराबर है, तो अगर कहने का मतलब कि अगर मैं पहली बार संख्या 3 मान रहा हूं तो 3 का 72% निकालेंगे, 3 गुणे 72 बटा के 100। ठीक है, तो 3 गुणे 72 बटा के 100 करेंगे, तो ये देखिए 3 गुना के 6, 3 7 21, 216 बटा के 100 हो गया, और यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 2.16। तो अब ये क्या हुआ, 2.16 किसके बराबर है, उसी संख्या के 72% के बराबर है। किसी संख्या का 72% नहीं, 2.16 इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 36 इंटू 8 बटा के 100। क्या ये बराबर आएगा? नहीं आएगा। देखिए ट्राई करिए, नहीं आएगा। 8 6 के 48 आएगा, कभी बराबर आएगा ही नहीं। फिर देखिए अगर हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करें, फिर देखते हैं बी ऑप्शन यूज करते हैं 4, तो 4 का क्या करेंगे 72% निकालेंगे, तो 4 इंटू 72 बटा के 100। देखिए 25 24 हो गया 100, और यहाँ हो जाएगा 72 बटा के 25, इसको काट दो आप, 25 गुना के 50, और बच गया आपका 2 समथिंग है, 72 बटा 25 ही लेते हैं नेट करके इसको। फिर अब 36 का 8% लेते हैं, देखिए 36 गुणे 8 बटा के 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 18, यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे हो गया 9, यानी 9 8 72 बटा के 25। ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि 4 वाला ऑप्शन सही है।